मौलाना, जो इन दिनों दलित का एक इंटेलेक्चुअल तबका है या पढ़ा लिखा है, वो लोग जो दलितों की सियासत करते हैं वो मुसलमानों पर भी इल्ज़ाम लगाते हैं कि जिस तरह दलितों पर ब्राह्मण ने अत्याचार किया, ग़ुलाम बना करके रखा, उसी तरह मुसलमानों का जो बड़ा यानी अशराफ का तबका है, सैयद, शेख, ख़ानदान, उन्होंने पसमानदा मुसलमानों पर जुल्म किया और कोई फ़र्क नहीं। जिस तरह ज़ातिवाद उधर है उसी तरह ज़ातिवाद इधर है। मैं समझता हूँ इस वक्त ये लोग आरएसएस की बनाई हुई रणनीति की बोली बोल रहे हैं, मतलब आरएसएस के एजेंडे पर काम कर रहे हैं। मैं ये समझ रहा हूँ, इसलिए कि आरएसएस ने भी ठीक यही सारी चीज़ें चला रखी हैं अशराफ और अरजाल की। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि क्या अशराफ और अरजाल की मीनिंग आप लाए कहाँ से? हमारे यहाँ अशराफ और अरजाल की मीनिंग इस्लाम में है ही नहीं। इस्लाम में मीनिंग है मुसलमान की, और जब मुसलमान हो जाता है आदमी तो ऑटोमेटिकली वो अशराफ हो जाता है, अरजाल होने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। जो उसको अरजाल समझे वो खुद अरजाल है। अरजाल उस वक्त तक रहा होगा जब तक वो मुसलमान नहीं था। जिस दिन से वो मुसलमान हुआ उस दिन से वो अरजाल नहीं है, उस दिन से वो अशराफ है। और हमारे यहाँ भी जिन लोगों ने ये अशराफ और अरजाल की बातें निकाली हों, चाहे मौलवियों के प्लेटफार्म से निकली हों या मजहबी सौदागरों के प्लेटफार्म से निकली हों, हम सीधी बात इसका खंडन करते हैं। मुसलमानों में कोई अशराफ नहीं, मुसलमानों में कोई अरजाल नहीं। मुसलमान अगर है तो वो अशराफ है। अल्लाह ताला शंभू सिंह जी ने एक बार उनको घेर लिया था और उसमें पसमानदा का सवाल उनसे कर दिया और कुछ और दीगर सवाल कर दिए उनसे। तो ये लोग तो सवाल करने के लिए पैदा हुए थे, जवाब देने के लिए तो पैदा नहीं हुए थे। तो इन्होंने मिल्लत टाइम है, कासमी साहब चलाते हैं मिल्लत टाइम्स, तो एक तो उन्होंने खुद एक प्रोग्राम किया था एक दिन पहले पसमानदा इशू के ऊपर कि ये बीजेपी के जरिए जो है, आरएसएस के जरिए ये चलाया जा रहा है और एक गहरी साजिश है, ये गहरी साजिश है। फिर उसके बाद इन्होंने इंटरव्यू में कहा कि मुसलमानों में कोई जात पात नहीं है, जब कोई इस्लाम कबूल कर लेता है तो अपने आप अशराफ हो जाता है, अगर कोई अरजाल कहता है तो उसकी गलती है। और मैं हैरान हूं या कि ये लफ्ज आया कहां से, जो एक तजावुल आरिफाना एक लफ्ज इस्तेमाल होता है उर्दू में, उसका इस्तेमाल करते हुए उबैदुल्लाह खां आज़मी साहब कहते हैं कि ये लफ्ज आया कहां से मुझे नहीं मालूम। जो आजमगढ़ में सिर्फ इसलिए नकार दिया गया हो कि वो पठान है, नान रौतारा पठान है। हमारे यहाँ पठानों में भी आजमगढ़ जिले में रौतारा पठान, नान रौतारा पठान की वो चलती है। और उबैदुल्लाह खां आज़मी कभी हिट थे लेकिन आज एकदम पिटे हुए हैं सिर्फ इसलिए कि आजमगढ़ के लोग वहां रौतारावाद चलता है और ये नान रौतारा है। इतना बिरादरीवाद हमारे यहाँ है कि रौतारा मिर्जा, नान रौतारा मिर्जा शादी नहीं कर सकता। फिर भी ये आदमी, मैं मुझे लगता है अगर इब्लीस भी सामने होता तो इतना बड़ा झूठ नहीं बोल सकता था वो, जितना बड़ा झूठ उबैदुल्लाह खां आज़मी साहब ने बोला। और ये इनका थोड़ा रिकॉर्ड भी रहा है कि इन्होंने कहा हमें कुर्सी नहीं चाहिए, हम आयतल कुर्सी वाले हैं, लेकिन उन जैसे ही कुर्सी मिली इन्होंने आयतल कुर्सी को छोड़ दिया। अब ये नए सिरे से जो आपने कहा कि सही कहा कि इनको टास्क दिया गया है। बहन जी भी कह रहे हैं कि मुसलमानों में बंटवारा हो रहा है, अपने खुद बंटवारा करके आई हैं। जिस बंटवारे का नाम ले रही बहन जी वो खुद बंटवारा करके आई हैं और कह रही मुसलमानों में सिर्फ हिस्सा ना देना पड़े, जो ये बेदाम गुलाम हम लोग हैं इनको हिस्सा ना देना पड़े, उसके लिए इतनी माथापच्ची करनी पड़ रही है। कि आप देखेंगे कि सैयद एक अंसारी मुसलमान के पीछे नमाज पढ़ रहा है। बिल्कुल अंसारी मुसलमान क्यों? ये अशराफ अरजाल की जो कैटेगरी है ये अंग्रेज़ों की बनाई हुई कैटेगरी है। तो एक मामूली से मामूली घराने में पैदा होने वाला बच्चा भी बादशाह वक्त के आगे बढ़कर इमामत करता है, और जहां उस मामूली घराने के इमाम का पैर होता है उस जगह पे वक्त के बादशाह की सजदागाह होती। इस बात को नहीं भूलना चाहिए। होता है। जो भी इस असर होता है उसका, सॉरी, जैसे मंदिर में जाने की इजाजत तो हिंदुओं का भी है,
स्टालिन ने तो बाकायदा दलितों के लिए रिजर्व कर दिया है बहुत सी पोस्टों को, पुजारी की पोस्टों को। बाबा रामदेव, जय गुरुदेव और भी कई नाम, आसाराम बापू, ये सब के सब जो है ओबीसी और एससी से है। अब आ जाइए यहां कि अगर हमारे यहां जात पात नहीं होती तो असली सैयद ढूंढने के चक्कर में बुखारा से शाहजहां इमाम नहीं बुलाता। वो मस्जिदें जहां पे इमाम सस्ते चाहिए, सस्ते इमाम चाहिए, वहां पे ये मजदूर की तरह कुछ पसमानदा इमामों को पकड़ करके उनसे मजदूरी करवा ले रहे हैं। वो भी एक तरीके की मजदूरी है। जैसे नाऊ के सामने आप जब हेयर कटिंग सैलून में आप जाते हैं तो उस सैलून वाले कहने पे झुकते हैं ना, सर झुकाते हैं। तो उस सर झुकाने को सर झुकाना तो कहा नहीं जाएगा कि मैं इनका बड़ा अदब करता हूं, इनके सामने सर झुका कर बैठता हूं मैं। तो ये जो है, अच्छा, इन्होंने अंसारी या मिडिल क्लास की जो बिरादरियां हमारी उनकी बात की, ये बता सकते हैं कि कितने धोबी, नट, कलंदर, मदारी, मोची, हलालखोर इमाम है। अंसारी ये साफ सुथरी जाती है तो मान लीजिए उसको मजबूरी के तहत उसको एक्सेप्ट कर ले रहे हैं, जिसे हिंदू यादव को एक्सेप्ट कर ले रहे हैं। तो ये हिंदुओं से ज्यादा अभी भी तो पीछे हैं ये। उन्होंने तो अखिलेश को, मुलायम को, लालू को, नीतीश को, सबको मुख्यमंत्री मान लिया है, मोदी जी को प्रधानमंत्री मान लिया है।